उसके बाद आपको कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। तो ये भी देखिए यूनिक हो गया। यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो जो कलर था वो फिल्टर आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है फिल्टर। तो फिल्टर वो चीज़ है जिससे आप किसी भी डेटा का, किसी भी कैटेगरी को आप फिल्टर करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डेटा का कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में जानना है या देखना है तो आप वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी अगर डेटा में कहीं पे कुछ एरर हो तो उसे इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास एक डेटा है एक कंपनी का, जहाँ पे एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट, उस सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। ओके, अपॉइंटमेंट डेट, फिर जेंडर, एवरीथिंग। तो हमें इस पे फ़िल्टर लगाना है। तो फ़िल्टर लगाने के दो ऑप्शन है। एक पहला इसका जो हेडिंग है, तो उस हेडिंग में आपको कहीं भी सिलेक्ट करना है। किसी भी एक हेडिंग में अगर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद डेटा ऑप्शन में जाते हैं, जाकर ये सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर ये फ़िल्टर ऑप्शन को देखिएगा। इसको क्लिक करने से ऑटोमेटिक हर एक सेल के हेडिंग के बगल में एक एरो आप ऑप्शन देख पाएंगे। ये है फ़िल्टर। ये वहाँ तक चला जाएगा जहाँ तक लास्ट आपने हेडिंग दिया हुआ है, ऑटोमेटिक वहीं तक ये फ़िल्टर लगेगा। ओके, एंड सेकंड ऑप्शन है, आप किसी भी एक हेडिंग को क्लिक करके सिलेक्ट करके इसका शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं, जो कि है कंट्रोल शिफ्ट एल। ओके, तो वो हेडिंग, वो फ़िल्टर ऑटोमेटिक इसमें लग जाएगा। तो अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि अगर फ़िल्टर लग चुका है तो आप इसमें अगर किसी भी एक पर्टिकुलर फ़िल्टर हेडिंग में अगर आप क्लिक करते हैं, तो सपोज़ आप डिपार्टमेंट में आपको देखना है। डिपार्टमेंट में देखिए फाइनेंस है, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो ये कई बार लिखे हुए हैं, बट अगर आप ये फ़िल्टर में क्लिक कीजिएगा तो आपको हर डिपार्टमेंट सिर्फ एक बार इसमें शो करेगा। ओके, इसमें कई सारा डेटा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। हम छोटा सा वाला डेटा में जा रहे हैं, जैसे ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल है, परमानेंट है, और भी बहुत सारे डेटा हैं, फुल टाइम कंसल्टेंट, ओके, एम्प्लॉय टाइप में। तो अगर आप इसमें एरो में क्लिक करते हैं फ़िल्टर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे डिटेल्स एक बार करके सिर्फ लिखे हुए हैं। ओके, तो आपको सपोज़ जानना है कि परमानेंट एम्प्लॉय कौन कौन है। सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय के बारे में जानना है कितने एम्प्लॉयज़ हैं। टोटल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं टोटल डेटा, तो यहाँ पे शो करता है नीचे टोटल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे शो करता है टोटल एम्प्लॉयज़ 1640, जो कि है 1639 बिकॉज इसको भी काउंट किया हुआ है। ओके, बट अगर आपको जानना है परमानेंट कितने हैं टोटल, तो आप इसमें क्लिक करके सॉर्ट में जाकर सिर्फ परमानेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सारा सिलेक्ट किया हुआ है, तो सिलेक्ट ऑल में फिर एक बार आप क्लिक कीजिएगा, ये अनचेक हो जाएगा। परमानेंट में क्लिक कीजिएगा, चेक हो जाएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक सिर्फ परमानेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें अगर आप पूरा सेलेक्ट करते तो आपको दिखा रहा है 744, इतने ही टोटल, 747, इतने ही टोटल 748 दिखा रहा है, बट ये वाला इंक्लूड नहीं है, तो टोटल एम्प्लॉय है 747। ओके, तो आपके परमानेंट एम्प्लॉय इतने सारे हैं। अगर सपोज़ आपको ये क्लियर करना है, तो वो फ़िल्टर में जाकर आप दोबारा सारा सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, ये क्लियर फ़िल्टर क्लिक कर सकते हैं, तो ये यहाँ से इस कॉलम से ये फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा, फिर पहले की तरह हो गया। ओके, अगर आपको जानना है ह्यूमन रिसोर्स में कितने टोटल एम्प्लॉय हैं, तो आप इसको फिर से डिपार्टमेंट में जाकर आप इसी तरह फ़िल्टर को क्लिक करके आप इसको अनसेलेक्ट कीजिएगा, बाकी सब जितना इसको अनचेक कर दीजिएगा। सेलेक्ट ऑल में क्लिक करके आपको सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स ढूंढना है, तो ये रहा ह्यूमन रिसोर्स, इसको क्लिक किए, चेक किए, ओके किए, तो ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं। तो इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे काउंट दिखा देगा 21। ओके, तो 21 एम्प्लॉयज़ इसमें है आपके ह्यूमन रिसोर्स में। फिर से इसको क्लियर करना है तो सेम तरीके से इस फिल्टर में जाके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़िल्टर का साइन दिया हुआ, इससे आप समझ जाइएगा कौन से कलम में फ़िल्टर किया हुआ है और किस में नहीं किया हुआ है। तो इसमें आप जाकर फिर से क्लियर फ़िल्टर कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। इससे क्या है कि और एक चीज़ आप देखिए, सपोज़ यहाँ पे मेल फीमेल किसी में AMF शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इसमें अगर आपको देखना है टोटल मेल कितना है, सबको अनसेलेक्ट किए, तो यहाँ पे देखिए M भी है मेल, और जो मेल फुल में लिखा हुआ ये भी मेल है, दोनों को सिलेक्ट करना है, ओके करना है। तो आपको ये डेटा को आपको यूनिक बनाना है, सबको मेल करना है। तो सिंपली आपका पहले वाला जो डेटा है उसको सिलेक्ट किए, आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिए। ओके, ये सारा का सारा सिलेक्ट हो गया।
अब उसके बाद अगर हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो डाउन में ये कॉपी हो जाएगा, पहला वाला जो सेल में लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा सब में कॉपी हो जाएगा। तो ये सब यूनिक बन गया है, अब सिर्फ एक मेल शो कर रहा है। अब अगर आप चाहते थे कि उसको चेंज कर सकते थे, एक एक करके टाइप करते तो बहुत टाइम लग जाता। उसी तरह यहाँ पे फीमेल का बहुत सारा दिया हुआ है, स्पेलिंग एरर भी है, स्पेस भी है, ठीक है। तो वो सबको आपको यूनिक करना है, तो सारे फीमेल्स को सिलेक्ट किए, ओके करते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखने जाइएगा तो किसी में आपको फीमेल पूरा लिखना पड़ेगा, किसी को स्पेस कम करना है, किसी में यहाँ पे स्पेलिंग सही करना है। तो उतना नहीं करके सिर्फ ऊपर वाले को ठीक कीजिएगा, जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है उसको ठीक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो प्रेस करने से सारा पूरा कलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल डी प्रेस कर देना है तो डाउन में कॉपी हो जाएगा। तो ये भी देखिए यूनिक हो गया। इसी तरह आप डेटा को भी करेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ओके। और फिल्टर अगर क्लियर करना है यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं कहाँ कहाँ फ़िल्टर लगा हुआ है सपोज़, तो आपको एक बार में क्लियर करना है, सेम डेटा में जाकर फ़िल्टर ऑप्शन में जाकर यहाँ पे क्लियर ऑप्शन दिया हुआ, अगर इसको आप क्लियर करते हैं तो अगर किसी भी और कलम में फ़िल्टर लगा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा एक साथ, पूरा टोटल क्लियर, ओके। यहाँ पे देखिए और एक चीज़, इसके अलावा आप कलर से भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा किसी कलम में कलर दिया हुआ था रेड, तो अगर आप फ़िल्टर करना है कलर बाय कलर तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट कीजिएगा, नो फिल सेलेक्ट कीजिएगा तो जहाँ कलर नहीं है वो सेलेक्ट होगा। अगर कलर सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे जो जो कलर था वो फ़िल्टर आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो देखिए ये सारा फ़िल्टर दिया हुआ है। तो ये कलर का फ़िल्टर, ये सब इनएक्टिव लोग हैं जिनका जो अभी एक्टिव नहीं है, कंपनी में नहीं आ रहे, तो उनका रेड कलर से दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम कलर फ़िल्टर को नो फिल करते हैं तो यहाँ पे सारे जितने एक्टिव है वो लोग शो करेंगे, ओके। और एक चीज़ फ़िल्टर का और एक काम बताते हैं। जैसे आपको समझ लीजिए जो इनएक्टिव है वो रिज़ाइन कर चुके हैं, एक्टिव है वो रिज़ाइन नहीं किए हैं, तो आपको इनएक्टिव के बगल में यहाँ पे टाइप करना है आपको इनएक्टिव के बगल में यहाँ पे टाइप करना है रिज़ाइंड। तो वो क्या करना है फिर, तब आपको यहाँ पे एक्टिव को हटाना है, सिर्फ इनएक्टिव को सिलेक्ट करके रखना है, ओके करना है। इनएक्टिव आया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिज़ाइंड, ओके। देन सेलेक्ट किए कंट्रोल डी, ओके। अब अगर आपको बाकी सारे तो इनएक्टिव है, उनको आपको नॉट रिजाइंड लिखना है, तो यहाँ पे देखिए रिजाइंड है, कुछ ब्लैंक्स है, तो आप इसको ब्लैंक्स को आप सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। ये सारे यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सारे एक्टिव है, यहाँ पे अब इनएक्टिव नहीं शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे नॉट रिजाइंड लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको आपको पूरा सेलेक्ट करना है। सबसे नीचे हम जा रहे हैं, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करके, इसके बाद इसको शिफ्ट कंट्रोल अप एरो प्रेस करके इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी देते हैं, तो ये पूरा का पूरा नीचे कॉपी हो जाएगा। अब फिल्टर को क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉट रिजाइंड दोनों आ गया, ओके। अब अगर सपोज़ आपको देखना है अगर कहीं पे कुछ ब्लैंक तो नहीं, यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे भी डेटा कुछ ब्लैंक नहीं है, यहाँ से आप ये सब फिल्टर लगा कर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक है, ओके। तो वो ब्लैंक क्या है आपको वो चेक करना है, वो आपको ठीक करना है। तो आप सबको अनसेलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैंक को चेक कीजिए, ओके कीजिए। यहाँ पे देखिए दो ब्लैंक है, डेटा फिल नहीं किया हुआ है, तो ये दोनों क्या है, पहले वाले हैं प्रिंस जैकब, सेकेंड है दिलीप कुमार। तो पहले वाले जो है वो फीमेल है, तो आप यहाँ पे फीमेल लिख दीजिए। सेकेंड वाला जो मेल है यहाँ पे मेल लिखते हैं, डेटा फिल हो गया, ओके। और देखते हैं कहीं भी कुछ है कि नहीं, और यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, पूरा ब्लैंक है, यहाँ पे भी कोई डेटा नहीं है, पूरा ब्लैंक है। तो ये दो कलम का ज़रूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल माइनस, तो ये हो जाएगा डिलीट दोनों कलम, ओके। अगर सपोज आपको जानना है फिनेंस में कितने लोग हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करके भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, आपको पता नहीं कहाँ पे फिनेंस ढूंढने में टाइम लगेगा। तो फाइनेंस हम लिखते हैं सिंपली, तो ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। देन क्लिक करेंगे ओके, तो फाइनेंस का यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कितने एम्प्लॉई है फाइनेंस में, टोटल है 18, ओके। हमको देखना है यहाँ पे परमानेंट कितना है, तो इसमें क्लिक करते हैं,
सबको अनचेक करते हैं, परमानेंट में चेक करते हैं, क्लिक करते हैं ओके। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे परमानेंट जो कि फिनेंस में है ये है 13 लोग ओनली। ओके, अगर आपको क्लियर करना है दोनों एक साथ, इसके अलावा अगर आपको पता नहीं कि और भी कहाँ फ़िल्टर लगा है, आपको सबको फ़िल्टर को एक साथ क्लियर करना है, सिंपली अगर आप यहाँ पे क्लिक करके फ़िल्टर क्लियर करते हैं तो सिर्फ इसी का क्लियर होगा। ओके, इसी कलम का, ये कलम का क्लियर नहीं हुआ, ये कलम के लिए आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करके क्लियर करना पड़ेगा। बट आपको पता नहीं कहाँ कहाँ और भी फ़िल्टर लगा हो सकता है, आपको अगर नहीं पता तो सिंपली आप जाइए डेटा में जाकर यहाँ फ़िल्टर ऑप्शन में यहाँ पे क्लियर में क्लिक कर दीजिए, जितना फ़िल्टर लगा हुआ है टोटल एक साथ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यही है फ़िल्टर का काम। इसके अलावा अगर आपको शॉर्टिंग करना है तो आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। सपोज़ आपको डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना है तो यहाँ पे फ़िल्टर में क्लिक करके A to Z अगर क्लिक करते हैं तो ये शॉर्टिंग हो जाएगा उसी तरह। ओके, बट यहाँ पे सीरियल नंबर गड़बड़ हो जाएगा, आपको सीरियल नंबर वापस से ठीक करना है 1 2 1 देन 2 सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये हो गया टोटल करेक्ट सीरियल नंबर। ओके, देखिए 1639 काउंट में 1639। तो बस इतना ही आज के लिए फ़िल्टर। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।